लेट्स कंटिन्यू विथ पोलिनोमियल्स। तो हमने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तो बेटा फैक्टर थ्योरम क्या होता है? तो तुम्हें फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में कोई विशेष फ़र्क नहीं है, बस एक ही बात का अंतर है कि रिमाइंडर थ्योरम में जब हम पी ऑफ एक्स में यदि हम किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड कर रहे थे तो हम पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ ए सब्सटीट्यूट करते थे, तो हमारी वैल्यू किसकी आती थी? रिमाइंडर की, है ना। ये रिमाइंडर थ्योरम था कि हम बजाय लॉन्ग डिवीज़न करने के हम x की जगह जब भी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस ए से यदि डिवाइड कर रहे हैं तो हम x की जगह पर a सब्सटीट्यूट कर दें तो जो वैल्यू आएगी रिमाइंडर की वही लॉन्ग डिवीज़न पे आएगी। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम था। अब फैक्टर थ्योरम में डिफरेंट क्या है? तो फैक्टर थ्योरम में यह है कि यदि ये फैक्टर है, यदि x माइनस ए किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो p ऑफ a की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। आपका सब्सटीट्यूट करने पे वैल्यू किसकी आती है? रिमाइंडर की, पर वो क्या आ गया? 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 कब बचता है? जब हम उसको किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से ही डिवाइड करते हैं, है ना। तो फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि हमने किसी भी पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, उसकी या तो लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए या क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी, पर डिग्री 1 से कम नहीं होना चाहिए, लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर। रियल नंबर अब आपको पता है रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो a कोई भी रियल नंबर है तो x माइनस ए फैक्टर है p ऑफ x का। कब? यदि p ऑफ a की वैल्यू 0 है। यदि x की जगह a सब्सटीट्यूट करने पे आंसर 0 आ गया, इसका मतलब x माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर है। सिंपल सी बात। सेकेंड क्या है कि यदि p ऑफ ए 0 है, अब हम उल्टा बोल रहे हैं कि अभी हमने क्या बोला था? यदि ये फैक्टर है तो p ऑफ ए 0 है। अब हम कह रहे हैं कि यदि p ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो x माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर है। बात वही है कि मैं कान ऐसे पकड़ूं या घुमा के पकड़ूं, पकड़ में कान ही रही हूँ, है ना। तो बोलने का बात दो तरह से कही जा रही है, तो क्वेश्चन दो तरह से फ्रेम होते हैं, बट कंसेप्ट इज सेम कि x माइनस ए में आप x माइनस ए लीनियर पोलिनोमियल है, उससे आप किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो तो यदि x की जगह a सब्सटीट्यूट करने पे आंसर 0 आ रहा है मतलब x माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और यदि p ऑफ ए 0 है इसका मतलब x माइनस ए उस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और यदि x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ ए की वैल्यू 0 आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका फैक्टर थ्योरम कहलाता है। तो इसके प्रूफ की हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी प्रूफ नहीं पूछा जाता, तो और हो तो सिंपल सा जाता है, आप सब्सटीट्यूट करो आंसर आ जाएगा। अब इस पे बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं, हाँ, जैसे एग्जाम्पल 11th, इसमें आपको क्या बोला? एग्जामिन वेदर दिस आर द फैक्टर्स। हाँ, अब क्वेश्चन, अब आप समझोगे उस बात को जो पहले कही गई ना, वो क्वेश्चन से ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी एग्जाम्पल से। ये क्या कह रहा है कि वेदर x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। हमको चेक करना है x+2 क्या है? x+2 लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री क्या है? 1। तो x+2 है और आपको क्या पता है पोलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? x माइनस ए। तो इसको माइनस करना है, इसका मतलब ये x माइनस माइनस 2 होगा, है ना। x माइनस माइनस 2 होगा, पर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्टली कैसे समझ सकते हैं कि x+2 को यदि हम 0 से इक्वेट करें तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो बेटा ये काम भी मेंटली करना होता है, ये भी शो करना ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू शो दिस कि क्या आया। आप जो भी वैल्यू लीनियर पोलिनोमियल की उसको 0 से इक्वेट कर दो। यदि वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। यदि यहाँ x माइनस 2 होता तो हम x की जगह 2 सब्सटीट्यूट करते, x+2 है तो हम -2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। सिंपल सी बात। तो ये हमारा इसका फैक्टर है या नहीं, हमको ये चेक करना है। तो हम क्या करें? हम लॉन्ग डिवीज़न नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? x की जगह -2 सब्सटीट्यूट करके देख लें। यदि p ऑफ -2 की वैल्यू 0 आती है तो ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब पहली बात समझ में आई जो आपका फैक्टर थ्योरम कह रहा था, ये हमारा क्या हो गया? इसको हमने बोल दिया p ऑफ x विच इज़ x³ + 3x² + 5x + 6। अब हम इसमें x की जगह -2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? p ऑफ -2 की। तो x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स -2 + 6 ये होगा। अब आपको ये साइन वाइन में पहले सिखा चुकी हूँ, माइनस का क्यूब है माइनस आएगा, और 2 का क्यूब 2 3 ज़ा 6 नहीं होता, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई -8। माइनस का स्क्वायर प्लस
2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 3 ज़ा 12, तो ये वैल्यू आपको क्या देगी +12, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 +6, ये आया। अब आप देखो कि आपके दो नंबर पॉजिटिव हैं, +12 +6 ऐड हो गए 18, -8 -10 ऐड हो गए -18, 18 आए -18 क्या आ गया 0। तो अब आप बात समझिए कि P ऑफ -2 की वैल्यू 0 आ गई। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? बाय फैक्टर थ्योरम दिस इम्प्लाइज x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। हाँ, यही कह रहा था ना आपका फैक्टर थ्योरम की पहली बात यही थी कि यदि x - a इसका फैक्टर है तो P ऑफ -2 की P ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी 0। तो x - a फैक्टर है, चेक करना है हमको यदि, तो हम क्या करेंगे P ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे, और यदि P ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब x - a इसका फैक्टर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फैक्टर थ्योरम क्लियर। अच्छा, इसमें एक पार्ट और है, उसको भी हम कर लें। उसमें हमको क्या दिया है 2x + 4, तो अब हमारा P ऑफ x, सेम क्वेश्चन में हम दो P ऑफ x नहीं ले सकते, तो यू शुड नेम इट समथिंग। आपने ले लिया G ऑफ x, Q ऑफ x, वॉट एवर यू लाइक। दिस इज 2x + 4। चेक किसको करना है अभी भी, x + 2 को, तो अभी भी वैल्यू किसकी निकालनी है Q ऑफ -2, तो 2 × -2 + 4, -4 + 4 आंसर क्या आया 0। तो हम क्या लिखेंगे, Q ऑफ -2 0 है, इसका मतलब x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q ऑफ x। यहाँ पे इसकी जगह पूरा पोलिनोमियल लिख दो। पूरा पोलिनोमियल लिखने में टाइम लगता है, ये तो फिर भी लीनियर था, जैसे ये वाला था तो इट टेक्स टाइम, तो इसलिए जो आपने उसको अज्यूम किया था वही लिख दो, टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका फर्स्ट, कि यदि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल किसी पोलिनोमियल का फैक्टर है तो उसकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे आंसर क्या आएगा 0। अब देखो जो दूसरा फॉर्म था आपका, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब बेटा P ऑफ x क्या गिवन है, P ऑफ x गिवन है 4x³ + 3x² - 4x + k, ये गिवन है। और हमको क्या चेक करना है कि x - 1 इसका फैक्टर है। क्वेश्चन कह रहा है कि x - 1 फैक्टर है और वैल्यू किसकी निकालनी है k की, ये जो k है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम फैक्टर थ्योरम का दूसरा फॉर्म क्या था कि यदि x - 1 फैक्टर है तो P ऑफ -1 है, तो x - 1 = 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बाय फैक्टर थ्योरम आपका क्या होगा, P ऑफ 1 विल बी 0। वहाँ पर फैक्टर है या नहीं चेक करने के लिए हमने वैल्यू निकाली थी, वैल्यू 0 आ गई तो हमने कहा फैक्टर है। अब ये फैक्टर है तो P ऑफ 1 डेफिनेटली 0 होगा। ठीक है, दोनों फॉर्म क्लियर। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना तो ईजीएस्ट काम है, +1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब जो नंबर है वही आएंगे। तो ये होगा, ज़्यादा मार्क्स में आए तो ये सब लिखना पड़ेगा इस तरह से, कम मार्क्स में आए तो डायरेक्टली जो नेक्स्ट स्टेप है, एंड दिस शुड बी इक्वेटेड विद 0 इटसेल्फ, क्योंकि ये फैक्टर है तो हम इसको यहीं पर 0 से इक्वेट करेंगे। पर जब हम वैल्यू चेक कर रहे होते हैं कि फैक्टर है या नहीं, तब हम 0 से इक्वेट नहीं करते, तब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। पर यहाँ हम डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे 0 से, क्योंकि ये पोलिनोमियल उसका फैक्टर है, हमको पता है। हाँ, तो ये 4 का 1 का क्यूब स्क्वायर सब 1 रहेगा, प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आपका क्या बन गया 4 + 3 - 4 + k = 0। +4 - 4 कैंसल, +k +3, 3 उधर गया, k की वैल्यू क्या आ गई -3। दिस इम्प्लाइज k = -3। तो ये k वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन, तो ये कंसेप्ट आप याद रखिए कि, और सब में इसमें क्या लिखना रहेगा आपको, बाय फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब हम आ गए फैक्टराइजेशन पे, तो हमारा पोलिनोमियल क्या है, P ऑफ x = 6x² + 17x + 5। ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिखा हुआ है, बढ़िया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 2 है, ट्राइनोमियल है, देयर आर 3 टर्म्स, ये तो आपको देख के पता चल जाता है, अब इतना तो सीख गए पोलिनोमियल। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास एक तरीका है, उसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म क्या है 17x, इसके दो फैक्टर्स करेंगे। मान लो एक फैक्टर a है और दूसरा b है, हाँ, तो उसका प्रोडक्ट, आपका a और b का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, यहाँ a और b आ गया तो मैं इसको सपोज p एंड q ले लेती हूँ। आई टेक दिस एज p एंड q, कि इसके दो फैक्टर्स p एंड q है, क्योंकि वहाँ पर a और b आ गया, फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इस b के दो पार्ट्स करने हैं p और q। कैसे, कि इनका प्रोडक्ट, p और q का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। ये a और c के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, और p और q को प्लस या माइनस करने पे वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। ये चीज़ मैं कहाँ से बोल रही हूँ, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपने 8th में आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने इस साल भी शुरू में डिस्कस की थी। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की। तो हमको इसको फैक्टराइज करना है, मतलब हमको इसको x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। और अभी हमें किस फॉर्म में गिवन है, अभी हमें ये इस फॉर्म में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये a प्लस बी 17 के इक्वल है, और ए बी मतलब 6 5 इनका प्रोडक्ट है ना, ये हमको पता चल रहा है। तो अब हम इसके बारे में सोचें कि हम क्या क्या फैक्टर्स ले सकते हैं। हाँ, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता भी सीख जाओगे, कोई टेंशन मत लो। तो आपको a और b पता है कि a क्या है आपका 6, b क्या है 17 और c क्या है 5। तो इनका प्रोडक्ट मतलब 6 5 30। दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 30 आना चाहिए, और बिकॉज ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव, तो इन दो नंबर ऐसे जिनका सम आपका क्या आना चाहिए, सम शुड बी 17। ठीक है, तो हम फोकस किस पे करते हैं, हम फोकस इस 30 पे करते हैं। पहली बात तो हम यही देख लेंगे किसको मल्टीप्लाई करके आया, 6 और 5 का प्रोडक्ट है, तो 6 प्लस 5 17 होता है क्या, नहीं होता, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके 30 के प्राइम फैक्टर्स करो, तो सबसे पहले तो 31 × 30 पर इनका सम क्या होगा 31, तो ये आइडिया कैंसिल। फिर आपने दूसरा किया 2 से करोगे तो 15 2 × 30 और 15 + 2 17, ये आइडिया एक्सेप्टेड। 15 + 2 17 हो जाएगा, तो हम 15 2 × 30 और 15 + 2 17 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम इसको ब्रेक करके क्या लिखेंगे 2x और 15x। ठीक है, यदि ये नहीं फिट होता तो हम 6 5 करते, हाँ 3 10 करते, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहते जब तक हमारी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई ना हो। तो अब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो हम इसको 6x² तो ऐसे ही रहेगा। इस 17x को हम क्या लिखेंगे 2x + 15x और ये +5 एज इट इज़। क्लियर, हमने क्या किया, ये 6x² + 17 के दो पार्ट्स कर दिए, 2x + 15x, एंड 2x + 15x वापस क्या बन जाएगा 17x, और ये +5 एज इट इज़। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी कर दी, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग कर दी, इसीलिए इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। ठीक, अब आपके पास क्या हो गया, अब आपके पास 4 टर्म्स है, तो 2 में से कुछ कॉमन, 2 में से कुछ कॉमन। तो अब इनका HCF क्या है, दोनों नंबर इवन है तो डिविजिबल बाय 2, दोनों के पास x है तो x कॉमन। अब 6 / 2 क्या आ गया 3, x² में से एक x कम हो गया तो x बचा, ये 2x / 2x पूरा कैंसिल, आंसर क्या आया 1। तो इस ब्रैकेट में आपका आया 3x + 1 प्लस ये 15x है और ये 5 है, दोनों में HCF क्या आया 5 3 = 15, तो HCF इज 5। ब्रैकेट में क्या बचेगा 5 3 = 3x + 1, 5 / 5 is 1, so 3x + 1. Now you can see the bracket is same, this is 3x + 1, this is 3x + 1, so we will take it common. ठीक, अगले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इधर से 2x आएगा और यहाँ से +5, तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, 3x + 1 एंड 2x + 5 आर योर फैक्टर्स। आप इसको वापस मल्टीप्लाई कर दोगे आपको यही मिल जाएगा। ये फैक्टर्स हैं, ये क्या है फैक्टर्स। यदि आपको ज़ीरोज़ निकालने का बोला होता कि ज़ीरोज़ निकालो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ज़ीरो से इक्वेट करते। तो मैं पता है लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, इसको ज़ीरो से इक्वेट करते, तो x की वैल्यू क्या आती +1 उधर गया -1, 3 मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में, इसमें +5 उधर गया -5, 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में, ये दोनों इसके क्या कहलाते हैं ज़ीरोज़, दे आर नोन एज
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। फैक्टर्स बोला है तो क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश, जीरोस बोला है तो जीरो से इक्वेट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल क्लियर माइंड में रखें, ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कंसेप्ट है। ठीक, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है फैक्टराइज y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टर थ्योरम से इसके फैक्टर्स निकालो। तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है, फैक्टर थ्योरम से निकालना है। तो उसका तरीका क्या होता है, हम इसकी कांस्टेंट टर्म पे फोकस करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 6, तो हम इसके फैक्टर्स निकालें। तो फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, सबसे पहले तो नंबर इटसेल्फ और 1 होता है, और प्लस माइनस साइन क्यों, क्योंकि +1 इंटू +6 भी +6 आएगा, -1 इंटू -6 भी 6 आएगा। तो आपके ये दोनों फैक्टर्स हुए। और किसके टेबल में आता है 2 के, तो +-2 और 2 3 ज़ा 6 होता है। तो इसके ये 8 फैक्टर्स हैं, 6 के 8 फैक्टर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको P ऑफ x नहीं लेंगे, पोलिनोमियल y में है, तो P ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब हम क्या करें, अब हम फैक्टर थ्योरम की हेल्प से करना है। तो फैक्टर कब होता है, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर 0 आ जाए। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से एक ना एक वैल्यू को, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, 2 लीनियर फैक्टर्स। तो बेटा हम क्या करेंगे, P ऑफ 1 रख दें, P ऑफ 1 की वैल्यू चेक करें, P ऑफ -1 की वैल्यू चेक करें, 2 3 जो भी अपन ने फैक्टर्स लिखे हैं उन सबको 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं किसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू 0 आ रही है। जिसको भी सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू 0 आए वो इसका क्या हो जाएगा 0, और उससे आपको फैक्टर मिल जाएगा। आपको पता है P ऑफ A 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है ना। तो ये इस तरह से फैक्टर थ्योरम से करते हैं। तो P ऑफ 1 निकाला तो +1 है, तो देखो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 1 - 5 + 6, तो ये तो 7 - 5 2 आ जाएगा, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब x - 1 फैक्टर नहीं है, पता चल गया। -1 रखने पे भी नहीं आएगा। तो ये अब हम क्या ट्राई करें, 2 ट्राई करें। तो 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4 -10 + 6, 10 - 10 आंसर क्या आ गया 0। तो ये P ऑफ 2 0 है, दिस इम्प्लाइज P ऑफ 2 0 है। तो फैक्टर क्या हुआ, तो y की टर्म में है पोलिनोमियल, तो y इक्वल टू 2, 2 इधर आएगा y - 2, तो y - 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y। हमको एक फैक्टर मिल गया y - 2। अभी हम क्या करें, अभी हम और जो हमारे पास है वो सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास है 3, तो हमने P ऑफ 3 सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि हमें 2 फैक्टर्स ढूंढना है, अभी हमें 1 मिला है। तो अब हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया, तो 3 स्क्वायर -5 इंटू 3 + 6, 3 का स्क्वायर 9 - 15 + 6, 9 + 6 15 - 15 आंसर क्या आ गया 0। तो P ऑफ 3 भी 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा था, यदि P ऑफ A 0 है तो x - A फैक्टर होगा, या पोलिनोमियल y में है तो y - 3, तो y - 3 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y। हमको 2 फैक्टर्स चाहिए थे, दोनों मिल गए। तो अब हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर -5y + 6 इक्वल टू, फर्स्ट फैक्टर क्या है y - 2, दूसरा फैक्टर क्या है y - 3, y - 2 एंड y - 3, 2 फैक्टर्स आ गए, काम खत्म। ठीक है, ये आपका तरीका है बाय फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो ये आपको क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है तो ये मेथड बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना मतलब ये फैक्टर थ्योरम लगाना तब वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसका फैक्टराइजेशन तो हम कैसे कर सकते थे, चलो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते थे। तो डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो हमको मिडिल टर्म 5y के 2 पार्ट्स करने हैं। कैसे, ये 1 है ये 6 है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, और दोनों तरफ प्लस साइन है, बीच में माइनस है, तो दोनों नंबर ऐड होंगे, दोनों नंबर का साइन नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएगा और ऐड करोगे तो माइनस आएगा। तो 2 नंबर को ऐड करके -5 आना चाहिए। हाँ, सम शुड बी -5 एंड प्रोडक्ट शुड बी 6।
ठीक। तो अब आपके 6 के फैक्टर्स, एक तो 6 1 जा 6 है और 2 3 जा 6 है, ये हमको पता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसमें किसको ऐड करके 5 हो रहा है, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके नहीं। 6 - 1 भी 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, तो बात हो रही है प्लस करने की। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 और 3। तो हम इसको क्या लिखते हैं, y² - 2y - 3y + 6, ये लिख देते। y² - 2y - 3y - 6। अब इनमें कुछ कॉमन, इनमें कुछ कॉमन, इनमें क्या है, y है, y कॉमन ले लिया, बचा y - 2। ये -3 और ये +6 है, यहाँ y - 2 है, तो साइन सेम होना चाहिए ब्रैकेट्स का, यहाँ भी y - 2 आना चाहिए। तो हमने y - 2 लिखेंगे, पर ये प्लस था तो हमने -3 कॉमन लिया, मल्टीप्लाई करके देखोगे इट विल बी अगेन -3y +6। ठीक है। अब ये आपका ब्रैकेट सेम है, y - 2 y - 2, ये हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा -3, दूसरे ब्रैकेट में y - 3। तो y की वैल्यूज़ क्या आई, 2 और 3, ये क्या है, जीरोज, और ये क्या है, फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन बोला, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, ये आपके आंसर्स आ गए, यही आए थे पहले भी। अच्छा, एक बात और हम चर्चा कर लें क्या, कि यदि हमने यहाँ पर उल्टा लिखा होता, ऐसा लिखा होता y² - 3y - 2y + 6, कि हमें ये तो पता है कि फैक्टर्स 2 और 3, मतलब जो दो पार्ट कर रहे हैं वो 2 और 3 है, तो हम आगे पीछे लिख देंगे तो आंसर अलग आएगा क्या, तो आंसर अलग नहीं आएगा, फाइनल आंसर विल बी सेम, इंटरमीडिएट स्टेप्स विल बी स्लाइट डिफरेंट, बट फाइनली आपका आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा, देखो मैंने -3 पहले -2 बाद में लिख दिया। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें अभी भी y कॉमन है, y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया, y - 3। अब ये y - 3 आना चाहिए, ये +6 है, तो अब मैं क्या कॉमन लूँगी, -2, 2 और 6 का HCF क्या है, 2, साइन माइनस, ताकि वो सेम हो जाए, ये आ गया y - 3। अब इन दोनों में से आपका आ गया y - 3 और इधर से y और यहाँ से -2 एक ब्रैकेट में। देखो आंसर अभी भी सेम आए हैं, 2 और 3, y = 2 and y = 3, फैक्टर्स आर y - 2 y - 3। यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप में चेंज हुआ, 2 की जगह 3 कॉमन आ गया, है ना, 3 की जगह 2 आ गया, बाकी हमारा आंसर सेम है, फाइनल आंसर विल बी सेम। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे कुछ भी लिख लो। हाँ, फैक्टर्स को यदि आपने फैक्टर्स सही निकाले हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 14। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 15। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपको इस साल पहली बार पढ़ रहे हो आप, हाँ, विच इज़ क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। दिस इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 3, फिर x², फिर x पे कॉन्स्टेंट टर्म। तो हमको ये तो पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है। हाँ, ये आपका x³ - 23x² + 142x - 120 p ऑफ x, हमने इसको अज्यूम कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका कम से कम एक फैक्टर निकालना पड़ेगा बाय फैक्टर थ्योरम। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3, कितने फैक्टर्स होंगे, मैक्सिमम 3, जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स। तो इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, पर हमें मिनिमम 1 फैक्टर हैज़ टू बी फाउंड आउट, उसके बाद ही हम बाकी के 2 निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे इसकी कांस्टेंट टर्म पे। अब इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, 120, तो 120 के फैक्टर्स क्या होंगे। अब आपको पता है 120 बड़ा भारी नंबर है, इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा, और मैं इधर नीचे लिखती जाती हूँ इनका प्रोडक्ट, 1 होगा और 120 होगा। इवन नंबर है, 2 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा क्या आएगा, 60। ये 3 का भी मल्टीपल है तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से कितनी टाइम होगा, 40 टाइम्स, तो ये आ गया 3 and 40। फिर ये 4 का भी मल्टीपल है, 4 5 = 20 होता है, तो ये 4 से भी जाएगा, प्लस माइनस 4 से कितनी टाइम्स जाएगा, 30 टाइम्स, तो आपका ये भी इसका फैक्टर हो गया। फिर इसके वंस प्लेस पे 0 है तो ये 5 से भी डिविजिबल है, तो इसका एक फैक्टर आपका 5 हो गया। तो 5 से 24, 5 = 120 होता है। फिर आपको दिख रहा है कि भाई ये तो इवन नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है, तो 6 का भी है, तो यहाँ पर 6 आ गया। 6 को 120 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 20, ये आपका 20 आ गया। फिर 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 से करोगे तो प्लस माइनस 8, 15 8 = 120, तो ये 15 आ गया। 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 12। अब क्या बचा, 20 बचा, 20, 15 आ चुका है, 20 भी आ चुका है, अब सारे आ गए आपके। अब आप देखो अपने सारे फैक्टर्स लिख दिए मैंने, इस तरह से लिखे तो सारे फैक्टर मेरे साथ में आ गए। तो हमारे इसके इतने सारे फैक्टर हैं। अब हम यदि इसका एक फैक्टर निकालना चाहते हैं
तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर उसकी वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। अब आपको पता चल रहा है वैल्यू बहुत सारी है, हाँ बहुत ही सारी वैल्यूज़ हैं, तो कम से कम एक को रख के आंसर 0 आना चाहिए। अब नंबर्स कैसे हैं, प्लस माइनस, तो पॉजिटिव रख के भी आ सकता है, नेगेटिव रख के भी आ सकता है। कई बार सारे पॉजिटिव हों तो प्लस रखने पे नहीं आएगा, है ना, वो आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे कि सभी ऐड हो रहे हैं तो आंसर नहीं आएगा। इन दैट केस सम नेगेटिव नंबर्स शुड बी यूज। अब यहाँ पर हम यदि x की जगह रख दें सपोज +1, तो ये क्या होगा 1³ माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120 ये होगा। अब एक्चुअली बताऊँ मैं आपको, ये इसका बहुत सब पार्ट है, जो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है, तो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर जल्दी निकालना इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये डायरेक्टली क्या हो जाता 1 + 142 इज़ 143 माइनस 23 माइनस 120 इज़ माइनस 143। आंसर क्या आ गया 0। तो P ऑफ 1 0 है, इसका क्या मतलब P ऑफ 1 0 है, दिस इम्प्लाइज P ऑफ 1 0, दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। हमको एक फैक्टर इसका मिल गया। क्या मिल गया इसका एक फैक्टर x माइनस 1। अब हम दूसरा फैक्टर निकालने चलें तो अब हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, हाँ 2 3 एक 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 करके सब्स्टिट्यूट करते चलो, तो आपको पता चलेगा कि समटाइम्स इट बिकम्स वेरी टीडियस। अब यदि मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूँगी तो ये 2 का क्यूब माइनस 23 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 142 2 ज़ा माइनस 120, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 23 4 ज़ा 92 प्लस 284 माइनस 120। ऐड करें, ये आपके ऐड हो रहे हैं 292 माइनस 212, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, पता चल गया। अब हम यदि इसकी जगह -2 रखते तो देखो क्या चेंज हो जाता, मैं इसी में चेंजेस कर देती हूँ। यदि -2 रखती तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये -8 आता, ये आपका माइनस ही रहता, ये भी आपका माइनस हो गया, सारे माइनस हो गए, तो आंसर 0 आ ही नहीं सकता। सब माइनस है तो सब ऐड होंगे, 0 नहीं आएगा, तो माइनस वाले रखने का कोई सेंस नहीं है। तो वैल्यूज़ तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब आप 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, ऐसे करते जाओ। तो अभी आपको पता चल रहा होगा बिकॉज नंबर के फैक्टर्स बहुत सारे, 120 बड़ा नंबर है, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो कितने रख के देखेंगे, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक दूसरी मेथड है। वो मेथड क्या है कि हम इस पोलिनोमियल को, हमने एक फैक्टर ढूंढ लिया है, हाँ हमने एक फैक्टर ढूंढ लिया है, हम उस एक फैक्टर से इस पोलिनोमियल का लॉन्ग डिवीज़न कर दें। हाँ हम इस पोलिनोमियल को लॉन्ग डिवीज़न कर दें, किससे, x माइनस 1 से। तो हमने इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया, डिवीज़न में आपको सिखा चुकी हूँ। x³ है, x है, x³ है, x है, तो 3 माइनस 1 क्या बचा 2, तो यहाँ पर क्या आ गया कोफिशिएंट में x², और यहाँ पर x³ आएगा, -1 इंटू x² क्या हो गया -x²। फिर आपको पता है नीचे साइन चेंज करते हैं, ये कैंसल, -23 + 1 तो क्या बचेगा -22x²। आगे से हमने कॉपी कर लिया, प्लस 142x। अब ये -22x² है, वहाँ प्लस x है, तो -22 तो आएगा, x² में से एक x कम हुआ, एक पावर कम हुई, तो x बचा। मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म विल बी सेम, -1 इंटू -22 विल बी +22x। साइन नीचे लिख करके चेंज, फर्स्ट टर्म कैंसल, सेकेंड आपकी क्या आ गई, 142 में से 22 माइनस हुआ तो +120x, और ऊपर से आपने कॉपी कर लिया -120। अब ये 120x है, ये x है, कितने टाइम्स जाएगा +120, तो यहाँ आ गया 120, तो ये आएगा 120x, -1 इंटू 120 इज़ -120। साइन चेंज, ये कैंसल, रिमाइंडर क्या आया 0। आपको पता है रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, क्यों 0 आना चाहिए था, फैक्टर थ्योरम ने क्या बताया था कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो p ऑफ a की वैल्यू 0 आएगी, तो हम लॉन्ग डिवीज़न करेंगे तो रिमाइंडर ही तो मिलेगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा। जब भी फैक्टर से किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर 0 ना आए तो चेक करो आपने कहाँ गलती कर दी है। हाँ ये बात हमेशा याद रखना, 9th में भी काम आएगी, 10th में भी काम आएगी। अब हम क्या करें, अब हमको जो कोशेंट में मिला है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है विच इज़
एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब हम इससे दो फैक्टर्स निकाल लेंगे। हाँ, हमको डिवीज़न एल्गोरिदम पता है ना कि इनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 हमारा पी ऑफ एक्स बन जाएगा। ये हमको कंसेप्ट पता है। तो अब हम क्या करें, हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए अब आपको 22 के दो पार्ट्स करना है। इधर इधर नंबर प्लस है तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 120, और बीच वाला माइनस है तो ऐड करके 22। तो 120 के फैक्टर्स, हाँ 120 के फैक्टर्स बहुत सारे, 1 और 120, तो वो तो ऐड होके नहीं आएगा। आपने 12 टेंजा कर दिया, 12 टेंजा 120, ऐड करके 12 प्लस 10 क्या हो जाएगा 22 का परफेक्ट बैठ गया कॉम्बिनेशन। नहीं बैठता तो इसको 6 इसको 20 ट्राई करते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। हमने 22 को लिखा -12 माइनस 10, -12 माइनस 10 विल गिव यू -22। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12। ये -10x है वो प्लस 120 है, तो -10 कॉमन, क्या बचा x माइनस 12। जब भी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए। सेम ब्रैकेट आ गया, टेक इट कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 10। तो आपके बचे हुए फैक्टर्स क्या है, x माइनस 10 एंड x माइनस 12। तो फाइनली आप क्या लिख दोगे, p ऑफ x इक्वल टू, एक फैक्टर था आपका x माइनस 1, एक है x माइनस 10 और एक है x माइनस 12। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। इससे क्या बात पता चल रही है, यदि आप इस पर फोकस करो तो आपको ये पता है कि p ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी, 0। हमने कैलकुलेट करके निकाला था। हम x की जगह 10 रखते तो p ऑफ 10 भी क्या आता, 0, और p ऑफ 12 निकालते तो वो भी क्या आता, 0, क्योंकि ये सब इसके फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर हैं, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग a को रखेंगे, रिमाइंडर विल बी 0। यही तो फैक्टर थ्योरम है। तो ये p ऑफ 1, p ऑफ 10, p ऑफ 12 0 आएगा। बस चक्कर क्या है कि फैक्टर्स बहुत बड़े थे, यदि हम सारे सब्स्टिट्यूट कर करके देखते 2, 3, 4, 5, 6 तो टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है ना। तो यदि आपको याद है कि इसके आंसर्स ये हैं, तो आपने जैसे 1 निकाला, फिर 2 निकाला, उसके बाद आप 10 और 12 सब्स्टिट्यूट करके दिखा सकते हो। हाँ, पॉलिनॉमियल में इसकी जगह पर 10 और 12 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, तभी आपका क्या हो जाता, ये हो जाता, देखो इसकी जगह 10 रखें तो p ऑफ 10 क्या होगा, 10 का क्यूब माइनस 23 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 10 माइनस 120। 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 1420 माइनस 120। तो ये दोनों नंबर ऐड होंगे तो ये आपका क्या हो गया 2420। ये 2 है 2300 और ये ऐड हुए तो क्या हो गया -2420। आंसर क्या आ गया 0। पर हम इतने सारे फैक्टर्स रख करके देखते तो टाइम लगता, पर अब आपको पता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आंसर्स आते हैं 1, 10 एंड 12। तो आप डायरेक्टली आपने 1 रखा, एक ऐसा शो कर दो जो नहीं आए, फिर 10 और 12 रख दो। तो आप इसको हिट एंड ट्रायल, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं कि हम सब्सटीट्यूट कर करके देख रहे हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम कि किसको रख के आंसर 0 आता है ना। हम हर बार अलग अलग कॉम्बिनेशन सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट्स वाई दिस इज नोन एज हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो जो ट्रायल हिट हो जाए वही है कि जो हिट हो गया वो आपका फैक्टर है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस साल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। ठीक, तो यही लास्ट एग्जाम्पल है। लेट्स कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। इसमें से x प्लस 1 किसका फैक्टर है। तो आप फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो x प्लस 1 से लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस 1 कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे p ऑफ x। हाँ, हमने इसको लिख दिया p ऑफ x इक्वल टू दिस। तो x प्लस 1 फैक्टर है तो p ऑफ क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, -1 प्लस है तो माइनस, तो p ऑफ -1 तो क्या हो गया -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गए, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और वो कैंसिल हो चुका है। आंसर क्या आ गया 0। तो p ऑफ -1 0 है, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है। x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, हमको ये पता चल गया। ठीक है, यही चेक करना था। अब इसमें रखेंगे
तो इसमें क्या हो गया, अब हमने इसको फिर से पी ऑफ एक्स ले लिया इस पार्ट 2 में, तो ये क्या हो गया, पी ऑफ -1 ही सब्सटीट्यूट करना है, -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ये होगा। अब -1 पावर E1 आंसर +1 ऑड -1 E1 +1 ऑड -1 +1। आप देखें यदि डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज प्लस वाले नंबर 3 हैं और इवन वाले ऑड वाले -1 वाले 2 हैं, तो 3 - 2 आंसर क्या आया 1। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ये हमको पता चल गया। ठीक है, तो अब इसके 2 क्वेश्चन जो है ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि आप ये 2 पार्ट होमवर्क में करें, 3rd और 4th। हाँ, ये हम कल की क्लास में इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। फिर आपका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें भी क्या बोल रहा है कि इसको फैक्टर थ्योरम से बताओ कि जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बात वही है कि x+1 फैक्टर है या नहीं, उसकी जगह लिख दिया जी ऑफ एक्स इक्वल टू x+1। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स x+1 है, मतलब अभी भी हमको क्या निकालना है, p ऑफ -1 +1 है ना, तो p ऑफ -1 निकालोगे। अब डायरेक्ट कर दूँ मैं, हाँ, माइनस का क्यूब माइनस ही होगा, तो ये होगा -2, ये प्लस होगा +1, -2 इंटू -1 विल बी +2 - 1, तो ये -3 + 3 आंसर क्या आया 0, आंसर 0 आया, मतलब g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन वी विल चेंज द लैंग्वेज ऑफ आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, अब आपको दे दिया है p ऑफ x ये है और g ऑफ x x+2 है, तो क्या निकालना है, p ऑफ -2 +2 है तो -2, तो -2 का क्यूब -8, हाँ, प्लस 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -2 + 1, -2 का स्क्वायर +4, 4 3 12 प्लस -6 + 1, 8 और 6 ऐड हो गए -14, 12 और 1 ऐड हो गए 13, आंसर क्या आया -1। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, ये लिखना है स्टेटमेंट फॉर्म में। जो क्वेश्चन है उस हिसाब से। अगेन यू हैव एन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड का पार्ट 3 इज़ योर होमवर्क। इनके आंसर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, पर आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x - 1 इसका फैक्टर है, यदि फैक्टर है तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 0, डायरेक्ट 0 से इक्वेट करेंगे क्योंकि वो फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम, ये सब जरूर लिखो बेटा, फुल मार्क्स चाहिए तो। बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये p ऑफ x है तो p ऑफ 1 क्या हुआ 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो 2 + k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो गई +2, उधर ट्रांसपोज होगा k विल बी -2, इसमें k की जगह -2 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका x - 1 से ये डिवाइड होगा, या x p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी डेफिनेटली 0, ठीक है। ये कंसेप्ट है, इसका भी सेकेंड पार्ट भी मैं कर देती हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूँगी ताकि आप करें अपने आप, तो आपको पता चलेगा आ रहा है या नहीं आ रहा। सिंपल कंसेप्ट है, इट्स वेरी इजी, हाँ, ये कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है, एकदम आसान है, आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ भी हमको क्या देना है x - 1, तो हम फिर से लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 ही आएगा, हाँ, k को 1 से मल्टीप्लाई करोगे k ही रहेगा, ये √2 ही रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी निकालनी है k की, k इधर पॉजिटिव है तो k इधर ही रहेगा, इन दोनों नंबर्स को हम इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो ये पहली बात तो ये याद रखो, 2 है और प्लस √2 है, एक रेशनल एक इरेशनल पार्ट, कॉम्बिनेशन विल बी इरेशनल, और नंबर जो है वो ऐसे ही रहेगा, उनको कंबाइन नहीं कर सकते। ये इसके पास √2 होता तो हम इनको जोड़ सकते थे, है ना, पर ये ऐड नहीं होंगे, अनलाइक टर्म्स, एक एप्पल एक मैंगो, तो आप ऐसे ही बोलोगे एक एप्पल एक मैंगो, ऐसा नहीं कि एप्पल मैंगो मिला के कुछ और बना दिया। तो आप इसको क्या लिखोगे, k इक्वल टू -2 -√2, इन दोनों को हमने इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज किया, दोनों पॉजिटिव थे, दोनों उधर जाके क्या हो गए नेगेटिव। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, माइनस साइन कॉमन लेके
2 + √2 ऐसे लिख सकते हो, और √2 आगे 2 पीछे लिखा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम बात है। तो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो इसमें से भी आपके पास होमवर्क है पार्ट 3 एंड 4। और इनफैक्ट पूरी एक्सरसाइज ही आप ट्राई करो। आपको फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है, स्पेशली दिस वन। हाँ, सारी एक्सरसाइज ट्राई करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल बी एबल टू डू इट, और जो नहीं कर पाओगे चिंता की कोई बात नहीं, मैं कल करा दूँगी, है ना। तो सॉल्व करो और भेजो मुझे, है ना। ठीक है, थैंक यू।